हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई और हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो हेयर आई एम विद वीक 3 ऑफ दिस सीरीज़ दैट इज़ रोड टू फाइनल स्टेज। देखते हैं, एक वीक और निकल गया, मैंने क्या क्या किया इस वीक में, सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वीक स्टार्ट होता है क्लीनिंग से। तो सुबह मैं उठी, मेरा मन करा कि मुझे रूम साफ़ करना है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, व्हेन आई एम फीलिंग एंशियस किसी भी चीज़ को लेकर, सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आती है वो होती है साफ़ सफाई। मैं सीधा स्टार्ट होती हूँ। और आप देखना, नोटिस करना कभी चीज़, अगर आपको कुछ भी हैवी फील हो रहा है, क्लटर्ड फील हो रहा है, माइंड में थॉट्स क्लियर नहीं आ रहे ना, थोड़ा रूम साफ़ करो, थोड़ी चीज़ें डी क्लटर करो, आपको सच में अच्छा फील होगा एंड एक क्लैरिटी आएगी। तो मेरे को ना ये टेबल क्लीन करना था। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे ना एक इलेक्ट्रिक केटल लेनी है। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे पढ़ाई कर रहे होते हैं, बीच में मन करता है कि कॉफ़ी पीनी है या फिर गर्म पानी पीना है, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। तो फिर ऐसे उठ के पढ़ाई से नीचे जाओ, ऐसे मतलब टाइम काफ़ी लग जाता था, रात में भी जाना होता है। तो मैंने सोचा कि एक केटल मंगवाते हैं, अपने साथ रखते हैं। और मैंने सोचा कि इस टेबल को मैं थोड़ा साफ़ कर लूँ, अपने खाने पीने की चीज़ें थोड़ी यहीं पे रख लूँ कि मेरे को बार बार डिस्टर्बेंस ना हो पढ़ाई के बीच में। तो ये मैंने केटल मंगवाई थी और मैं यही टेबल साफ़ कर रही थी। इसके ऊपर काफ़ी टाइम से ऐसे बुक्स और ऐसे खलारा हो गया था, तो मैंने सोचा इसको आज ठीक करते हैं। साथ में रूम को थोड़ा झाड़ू मारा, पोछा मारा, साफ़ सफाई की। उसके बाद फिर पढ़ने में सच में मज़ा आता है। धैर्य सुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आजकल ना मैं फ्री टाइम में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। ज़्यादातर मैं भजन सुनती हूँ, हनुमान चालीसा हो गया या फिर शिव स्तोत्र बहुत सुन रही हूँ। कुछ भी काम कर रही होती हूँ, साइड पे लगा लेती हूँ। बहुत माइंड ना ऐसे पीसफुल लगता है और हमारा ज़्यादा माइंड डाइवर्ट भी नहीं होता, किसी चीज़ में लगा रहे। बाकी ऐसे मूवीज़ के सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है मुझे सुनना, बट कम, कभी-कभार सुनती हूँ। ज़्यादा मैं हनुमान चालीसा या फिर ऐसे शिव स्तोत्र सुनती हूँ, मेरे को मज़ा आता है। तो बस ऐसा रहा इस वीक में ना। स्टार्टिंग के कुछ दिन मेरे अच्छे नहीं गए। स्टार्टिंग में ना मैं थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, पता नहीं क्यों। होता है कभी-कभी ऐसे कि जब हमारे पास एक टारगेट होता है या कोई एग्ज़ाम आने भी वाला है, फिर भी ना ऐसे फ़ील होता है, शायद से हम थोड़ा कन्फ्यूज़्ड फ़ील करते हैं। मैं अपना बता रही हूँ आपको कि मेरे को कैसा फ़ील हो रहा था। तो मैंने ऐसे एक दिन पढ़ाई नहीं की अच्छे से, फिर मैंने सोचा कल से स्टार्ट करेंगे, फिर मेरी पढ़ाई नहीं हुई। तो ऐसे ना कुछ अच्छे से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने साफ़-सफ़ाई की रूम की, उसके बाद फिर ऐसे नहीं हो रहा था। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं बाहर का खा रही हूँ, थोड़ा मैंने वर्कआउट भी नहीं स्टार्ट किया, तो मेरा वीक स्टार्ट हो गया था, बट स्टिल मैं थोड़ा वो जंक खा रही थी। तो मेरे को ना ऐसे हो रहा था फ़ील कि यार मेरा जंक भी नहीं मैं रोक रही और मैं ऐसे कर रही हूँ। तो मैंने एक दिन ऐसे डिसाइड किया, 2-3 दिन लगभग ऐसे गए मेरे स्टार्टिंग के वीक के, मैंने उसमें कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं की। एक दिन मैंने सोचा कि ठीक है, अब कल से फाइनल, आज मुझे जो करना है मैं करूँगी। मेरे को कुछ खाना है बाहर से, मैं खा लूँगी। कल से पक्का फाइनल वाला स्टार्ट। एंड ये चीज़ ना मेरे साथ वर्क करती है। अगर मैं अपने आप को ऐसे एक रिमाइंडर दे दूँ ना, या फिर एक अल्टीमेटम दे दूँ कि बस आज जो करना है कर ले, जो मन कर रहा है कर ले, कल से पक्का स्टार्ट करना है, तो मेरे साथ वो चीज़ वर्क करती है। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि आज मुझे कुछ खाना है तो मैं मँगवा लेती हूँ। मेरे को जो करना है, तो उस दिन मैंने मँगवाया बाहर से और मैंने खाया, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैंने बस सोच लिया कि कल से फाइनल वाला स्टार्ट। और दिस इज़ द नेक्स्ट डे, जब मैं पढ़ने के लिए बैठी, मैं 2 बजे बैठी थी एंड मैं लगभग 6 बजे उठी। तो मैंने एक स्ट्रेच में इतनी पढ़ाई की एंड उसके बाद ही मेरे को अच्छा फ़ील होने लगा। मेरा वो मोमेंटम बन गया, मुझे लगा नहीं कि बस सही है, मैं पढ़ सकती हूँ यार। देखो, कभी-कभी क्या होता है कि हमें एक दिन में ना 4 घंटे पढ़ाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कभी-कभी हम एक साथ बैठ के 2 से 6 बजे उठे, एक पूरे दिन का छोटा-सा पोर्शन लगा और मैंने उतनी पढ़ाई कर ली। तो वही होता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। ऐसे ही होते हैं इमोशंस, कभी ऊपर कभी नीचे। जब एग्ज़ाम दूर हो तब तो नो डाउट हमें कभी-कभी वापस से ट्रैक पे आने पे टाइम भी लग जाता है। लेकिन जब एग्ज़ाम पास होता है तो इंसान 1-2 दिन में अपने आप को वापस जल्दी से जल्दी ट्रैक पे ले आता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ना।
करना पड़ेगा, एट द लास्ट पढ़ना हमें ही है। अब आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, इसको इकट्ठा करके रखें तो हफ्ते के बाद पढ़ें, कवर हमें ही करनी है चीज़ें। सो इट्स बेटर टू रिमाइंड आवरसेल्फ अगेन एंड अगेन कि ये हमें ही कवर करना है। ज़्यादा बेटर ये है कि हम उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके कवर कर लें। उसके बाद शाम को एक हेल्दियर ऑप्शन की तरफ मैं जाती हुई, 1 गिलास मैंने मिल्क लिया था एंड साथ में मैंने लिए थे चने एंड थोड़े से पीनट्स। तो बस यही है यार, अगर आपको भूख लगती है, स्नैकिंग करते हो, तो किसी एक हेल्दियर ऑप्शन से उसको रिप्लेस कर लो। अगर आपका पेट भरा होगा हेल्दी चीज़ों से तो आपका ऐसे ही जंक खाने का क्रेविंग्स कम होंगी। उसके बाद मेरे को ना एक बहुत टाइम से टोट बैग चाहिए था। मेरे पास आज तक एक भी टोट बैग नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट अब मुझे था कि मुझे चाहिए, मुझे लेना है। तो मैंने ये एक ऑर्डर करा था। ये मेरे को एक इंस्टाग्राम पे कोई पेज मिला था, वहाँ से मैंने ऑर्डर करा था। तो अच्छा लगा मुझे काफ़ी, कुछ 2100 का था। अच्छा लगा मुझे, ऐसे क्लासी सा था, इसमें आईपैड भी आ सकता है एंड स्पेशियस भी था काफ़ी। सो इस वीक में, स्टार्टिंग के वीक में अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, बट उसके बाद से पढ़ाई का मोमेंटम बन गया। जंक फूड मैंने छोड़ दिया, हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया। बस एक वर्कआउट जो था वो नहीं स्टार्ट हो पाया क्योंकि मेरे पीरियड्स भी आ गए थे इस वीक के स्टार्टिंग में। यूजुअली मैं पीरियड्स के टाइम पे भी वर्कआउट कर लेती हूँ अगर मेरी मोटिवेशन हो, लेकिन इस बार नहीं मन करा क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट करना था। तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा चलो ठीक हो जाएंगे एक बार, फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो बस इसलिए मैंने नहीं स्टार्ट किया वर्कआउट भी। अब होप सो नेक्स्ट वीक से आपको मिल जाएगा ये भी सुनना, क्योंकि 3 ही चीज़ें मैंने कही थी ना कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, डाइट करनी है और वर्कआउट करना है। तो 2 चीज़ें तो हो गई हैं ठीक इस वीक में, अब तीसरी चीज़ को हम नेक्स्ट वीक से ठीक कर लेंगे। एंड बस यहीं पे मेरी पढ़ाई चल रही है। एक एंथ्रो मैंने स्टार्ट किया था। एक दिन मुझे एंथ्रो को लेकर भी वापस टेंशन हो गई थी क्योंकि मैं इसे पढ़ना स्टार्ट किया मैंने और मेरे को ऐसे लगा कि यार मेरे को सब कुछ भूल गया है। भूला नहीं होता है यूजुअली, लेकिन फिर भी यार, मतलब कब पढ़ा था, अगस्त में पढ़ा था लास्ट टाइम। फिर एक बार नवंबर दिसंबर में थोड़ा रिवाइज़ करना स्टार्ट किया था थिंकर्स, बट पूरा नहीं किया था। इतना टाइम हो गया ना, तो ऐसे मुझे लग रहा था यार अब मैं कैसे इसको रिवाइज़ करूँ इतना जल्दी, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पढ़ना पड़ता है। अलग वे से पढ़ना पड़ता है बट स्टिल काफ़ी कुछ कवर करना पड़ता है। आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो मैं सोच रही थी अब मैं क्या-क्या पढूँ यार, न्यूज़पेपर पढूँ कि ओपिनियंस पढूँ कि ये पढूँ वो पढूँ, बट फिर ठीक है मैंने स्टार्ट किया। कोई बात नहीं, करते आहिस्ता-आहिस्ता, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। एंड इन्हीं सब टेंशन्स के बीच में एक दिन मैंने अपनी फ्रेंड से भी लड़ाई कर ली। तो काफ़ी कुछ हुआ इस वीक में। तो अगर वो सुन रही है तो उसको पता है, मतलब मैं कभी उससे लड़ती नहीं हूँ बिकॉज़ शी इज़ द ओनली बेस्ट फ्रेंड आई हैव। लेकिन फिर भी मतलब ये सब चल रहा था ना, मतलब उसी दिन क्या हुआ कि मैंने एंथ्रो ऐसे पढ़ रही थी तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो गई कि मतलब काफ़ी कुछ है यार एंथ्रो में करने वाला। तो मेरे को थोड़ी अपनी स्पीड पेस अप करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को अभी जीएस भी रिवाइज़ करने हैं, मुझे भी स्टैटिक भी रिवाइज़ करना है। एक तो ये न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, बट ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। तो फिर मैं सोच रही थी कि पिछले हफ्ते मैंने काफ़ी आपको बोला कि नहीं हम इंटरव्यू के टाइम पे बैलेंस में कर सकते हैं चीज़ें, बट अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा अपना बैलेंस छोड़ना पड़ेगा और मुझे थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि वही है यार, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका उतना ज़्यादा नॉलेज बेस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको टर्मिनोलॉजीज़ आएँगी, तो उतना ज़्यादा आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब पढ़ाई थोड़ी अपनी बूस्ट अप करते हैं, बाकी चीज़ों को थोड़ा साइड पे रखते हैं। सब सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। इसकी वजह से थोड़ी-सी मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, वो चीज़ क्या है कि ये इंटरव्यू की डेट्स निकाल नहीं रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, बहुत से लोग आप मुझसे पूछते रहते हो कि किस चीज़ का इंटरव्यू है, तो मेरा जेकेएस, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इंटरव्यू है। तो मैं पहले व्लॉग्स में बताया हुआ है यार, अब मेरे को हर बार नहीं बताना है, इसीलिए मैं थोड़ा कम बोलती हूँ। बस इंटरव्यू है, इतना समझ लो, सिविल सर्विसेज़ का, स्टेट लेवल का। तो इशू क्या है कि ये डेट्स नहीं निकाल रहे हैं और एक हुआ था सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्ज़ाम, तो उन्होंने उसका इंटरव्यू की डेट्स 5 दिन पहले निकाली और 5 दिन के बाद, जो कि वो भी जेकेपीएससी कंडक्ट करती है, तो 5 दिन पहले निकाली और 5 दिन के बाद से उनके इंटरव्यू स्टार्ट थे। सिर्फ 5 दिन का गैप था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी दिन ऐसा होगा कि नोटिस आएगा कि इंटरव्यू डेट्स आ गई हैं और 5 मैक्सिमम 6-7 दिन के बाद वो लेना स्टार्ट कर देंगे। तो बस ये चीज़ है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड एनी हाउ, कि जैसे ही डेट्स निकले तो मेरा ऐसा होना चाहिए कि आई एम प्रिपेयर्ड। तो मेरे को वैसे लग रहा है कि यार अभी मेरी काफ़ी चीज़ें करने वाली, दो ये सब पढ़ रखा है पहले से। कभी कभी हमने चीज़ें रिवाइज़ नहीं की होती तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि हमें नहीं आता या हमें भूल गया है। इट जस्ट रिक्वायर वन ग्लांस आउट, बस एक नोट्स खोलने और उसको एक बार नज़र मारनी है, सब चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं, सब चीज़ें याद आ जाती हैं। बट अभी मैंने करी नहीं ना, तो मुझे वो थोड़ा फ़ील हो रहा है। बट कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा पेस मैंने पकड़ लिया है,
तो अभी और रोज़ का रोज़ वो बढ़ेगा। अब ऐसा होगा कि एक एक दिन उठ के एक एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है, 2-2 सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, ऐसे करना है। सबसे पहले एंथ्रो को निपटाना है जैसे भी, उसके बाद करते हैं, क्योंकि इस वीक को मैंने थोड़ा हाफ में थोड़ा कम पढ़ा तो उस वजह से हो गया, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा कवर हो जाता। बट कोई बात नहीं, अभी करेंगे हम। बाकी तो भगवान के भरोसे, मतलब अपना तो देना ही है 100%, बट फिर भी यार अभी मेरा फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। होप सो बाकी अच्छे से हो जाए अभी। और यही होता है यार, मतलब इंसान का एग्ज़ाम भी आने वाला होता है, सब चीज़ें होती हैं, फिर भी कभी कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ इमोशंस चल रहे हैं, कभी इंसान अच्छे से भी पढ़ रहा है। तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई हूँ या फिर मेरा सेकंड इंटरव्यू है तो मैं तो बहुत ही डिसिप्लिन हूँ या फिर मैं तो कभी नहीं पढ़ती, ऐसा नहीं होता। मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। बाकी मुझे दूसरों का नहीं पता, क्या पता दूसरे जो होते हों वो बहुत सीरियसली देते हों, मेरा ऐसा नहीं है। मतलब मैं भी सीरियसली पढ़ती हूँ, नो डाउट, ऐसा नहीं है, मेहनत मैंने भी करी है तभी यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन फिर भी ऐसे थोड़े लो डेज़ भी होते हैं कि जब मन नहीं करा पढ़ने का, या फिर जब खुद से ही इंसान थोड़ा ऐसे हो जाता है, खुद से भी क्वेश्चनिंग करता है कि यार क्यों नहीं पढ़ रही मैं। बट ठीक है, दिस इज़ वॉट इट इज़। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वीक 3। ठीक है, 2 चीज़ें अटेन कर ली हैं, बाकी अभी हम वीक 4 में और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे एंड अपडेट दूँगी मैंने क्या क्या पढ़ लिया। 4 में मुझे पॉलिटी भी रिवाइज़ करनी है यार, हाँ ये स्टार्ट करनी है रिवाइज़ करना। सो उसका अपडेट आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अप एंड लो आते रहेंगे। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर लॉन्ग जर्नी जो आपको एंड तक लेकर जाएगी, आपको सफलता दिलाएगी, एंड देन यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने कभी गिव अप नहीं किया और आप लगे रहे दिन रात। लो डेज थे, स्टिल यू होल्डेड योर सेल्फ एंड स्टिल यू स्टैंड अगेन, और आपने फिर से पढ़ाई की। ऐसे अपने आप को संभालो और मेहनत करते रहो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय। दुनिया पर मैं चाहूँ, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है।